Hello everyone. Today in this video lecture we will discuss about the molasses. Okay, and the picture which you are able to see in your screen, that is molasses. ओके देयर बेसिकली मीडिया जो होती है वो दो टाइप्स की होती है. मीडिया क्या होता है? मीडिया वो केमिकल कॉम्पोजिशन से बना हुआ एक मिक्सचर होता है जिसमें कि बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और कल्टीवेशन में हम लोग यूज़ करते हैं. वो उसी में रह के अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं. अगर हम लिविंग को रखने तो मीडिया दो तरह के होते हैं. एक होता है क्रूड मीडिया एंड सेकेंड वन इज़ सिंथेटिक मीडिया. जो क्रूड मीडिया होती है उसको हम लोग दैट्स ऑल्सो नोन एज कॉम्प्लेक्स मीडिया. इसमें क्या होता है, ये लार्जली इसका जो कंपोजिशन होता है सब्सटेंस का वो प्लांट ओरिजिन या फिर एनिमल ओरिजिन से लेते हैं. इट मीन्स कि जो भी चीज़ से बना हुआ है ये क्रूड मीडिया वो या तो प्लांट ओरिजिन होता है या फिर एनिमल ओरिजिन होता है. इनका जो कंपोजिशन होता है वो डिफाइंड होता है और वेरिएबल होता है. ओके, सेकेंड पॉइंट है कि ये मटेरियल वेरी करते हैं फ्रॉम बैच टू बैच. इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो इन्फ्लुएंस्ड होती है बहुत सारे फैक्टर्स से, लाइक टाइम ऑफ ईयर, कौन से टाइम पे हुआ है उसकी प्रोडक्शन, लोकेशन क्या हुआ है जहाँ पे वो प्लांट जहाँ से लिया गया है. थर्ड वन इज़ किस तरह का चेंज हुआ है प्रोडक्शन मेथड में उनके लिए. और सीजनल अवेलेबिलिटी जो होती है वो भी चेंज हो सकता है. ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्रूड मीडिया के. ओके, एंड नेक्स्ट इज़ सिंथेटिक मीडिया. सिंथेटिक मीडिया क्या होते हैं? वैसे मीडिया जो होते हैं जिनका हम लोग केमिकली फुली डिफाइंड होते हैं उनका कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोनेंट्स नोन है और वो स्पेसिफिक होते हैं, उनकी कंसंट्रेशन होती है वो स्पेसिफिक होती है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज़ मीडिया जो होते हैं वो क्वाइट सिंपल होते हैं जिसमें कि सिर्फ कार्बन सोर्स होता है, नाइट्रोजन सोर्स होता है और कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्ट होती हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं माइक्रोब्स के लिए. एंड नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिसर्च. हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं सिंथेटिक को, मीडिया को? रिसर्च में और लेबोरेटरी में, जहाँ पे भी हमें एक्यूरेसी चाहिए होता है वहाँ पे हम सिंथेटिक मीडिया यूज़ करते हैं. अब बात करते हैं मोलासेस के बारे में. मोलासेस जो होता है वो विस्कस सिरप होता है और डार्क कलर्ड होता है. ओके, ये बनता कैसे है? जो भी हम प्लांट जैसे शुगर केन प्लांट है उसका रेसिड्यू होता है आफ्टर सुक्रोज प्रोडक्शन, जो भी हमें मिलता है उससे हम लोग मोलासेस को बनाते हैं. इसमें कंटेन क्या क्या रहता है, किस चीज़ से? कार्बोहाइड्रेट होती है, सुक्रोज होता है विथ नाइट्रोजन. ओके, यहाँ पे सुक्रोज के डेरिवेटिव है यहाँ पे. और थर्ड वन इज़ विटामिन एंड फोर्थ इज़ मिनरल्स. जो कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज होती है मोलासेस में वो 50 to 60% होती है. सुक्रोज की होती है 2% एंड देन रेस्ट में वाटर होता है, मिनरल्स होता है और विटामिन्स होते हैं. तो इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है मोलासेस की, मोलासेस एक सिंथेटिक मीडिया है. ओके, इनकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो वेरी करती है. क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कौन से प्लांट सोर्स से हमने लिया है, कहाँ लोकेशन क्या है क्रॉप का, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी थी जब हम उस प्लांट को ग्रो करा रहे थे, और वहाँ पे कैसे प्रोड्यूस किया है. ये सारे फैक्टर्स हैं जो डिफ़ाइन करते हैं डिफरेंट वैराइटीज़ और कॉम्पोजिशन ऑफ मोलासेस. मोलासेस की प्रोडक्शन जो होती है वो 4 स्टेप्स में होती है. फर्स्ट वन इज़ क्रशिंग होता है, देन क्लैरिफिकेशन एंड हीटिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन. और हमें ये बात भी जानना ज़रूरी है कि जो कंसंट्रेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का मोलासेस में, वो अगर टाइम स्टोर हमने किया हुआ है बहुत टाइम तक तो उनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो घटते रहती है. और ये एक सोर्स ऑफ शुगर है. मोलासेस जो होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होता है शुगर इंडस्ट्री में. जो फर्स्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस है क्रशिंग. क्रशिंग क्या होता है? हम उस जो भी मटेरियल है, लाइक शुगर केन को हम अगर यूज़ कर रहे हैं एज ए सोर्स, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रश करेंगे. इट मीन्स इन क्रशिंग प्रोसेस अ क्लियर ग्रीनिश डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन नोन एज मिक्स्ड जूस इज़ एक्सप्रेस्ड फ्रॉम द केन्स.
ओके जो हम येलो ग्रीन कलर का अगर हम नॉर्मली मार्केट में भी देखें तो जो हम लोग गन्ने का रस लेते हैं वही होता है। इस प्रोसेस में हम वही ग्रीन वाले को में लेकर आते हैं, जिसको हम लोग मिक्स्ड जूस कहते हैं। सेकेंड स्टेप होता है क्लैरिफिकेशन। इसमें क्या होता है, मिक्स्ड जूस को जो होता है वो हम लोग क्लैरिफाइड करते हैं बाय हीटिंग, और इसके अंदर हम लोग लाइम डालते हैं। उसके बाद एडिशन, जो जब भी हम ऐड करते हैं लाइम को, वो पीएच चेंज कर देता है जूस का, क्योंकि जूस एसिडिक होता है और पीएच लाइम डालने से वो बेसिक उसकी हो जाती है, जिससे कि उनका जो फर्दर हाइड्रोलाइसिस होता है वो बंद हो जाता है। जबकि अगर फिर उसके बाद हम हीट करते हैं उनको जूस में लेमन डाल के, तो क्या होता है कि जो ड्यूरिंग हीटिंग कोगुलेशन हो जाता है प्रोटीन का, और अदर अनडिज़ायरेबल जो सॉल्यूबल पोर्शन होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं हमारे जूस में, वो बनाते हैं मड। थर्ड स्टेप होता है हीटिंग। हीटिंग में क्या करते हैं, जो फिर हम लोग सुपरनेटेंट जो जूस होता है उसको हम लोग कंसनट्रेट करते हैं। फिर मड को हम हटा देते हैं, मतलब उसको डिस्कार्ड करके जो सुपरनेटेंट पार्ट होता है जूस का उसको हम लोग कंसनट्रेट करते हैं। कंसनट्रेट करने का इसमें मेथड है कि हम उसको हीट करते हैं अंडर हाई वैक्यूम, ओके, और इंक्रीज़ करते हैं लो प्रेशर को, और इवोपरेटर, सीरीज़ ऑफ इवोपरेटर के थ्रू हम उसे हीट करके उसके कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं। फोर्थ वन इज़ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन जो होता है ये फाइनल स्टेप है, जिसमें कि हम शुगर क्रिस्टल जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं बनना, और जैसे ही हम लोग हीट को ज़्यादा बढ़ाते हैं अंडर वैक्यूम, तो एक थिक ब्राउन कलर की लिक्विड प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा मोलेसिस। ये जो सिरप होता है वो कंटेन करता है क्रिस्टल, जिसको हम लोग कहते हैं मैस्क्यूट एक टर्म है, उसको डिफाइन क्लिक करना हो तो ऐसे कहेंगे, सिरप विच कंटेन क्रिस्टल इज़ नोन एज मैस्क्यूट। ठीक है, मैस्क्यूट को हम फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं टू रिमूव शुगर क्रिस्टल, एंड उसके बाद जो लिक्विड होता है उसको हम लोग कहते हैं मोलेसिस। और मोलेसिस जो होता है वो लो ग्रेड मोलेसिस जो होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं। मोलेसिस जो होते हैं वो बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन इट्स कलर। मोलेसिस के कुछ बेनिफिट्स हैं, लाइक ये कॉन्स्टिपेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं फॉर द रेमेडी, इम्प्रूव करता है सेक्सुअल हेल्थ, रिलीव करता है मेंस्ट्रुएशन क्रैम्प्स, इफ़ेक्टिव होता है रिड्यूसिंग ओबेसिटी, और प्रमोट करता है हेल्दी हेयर ग्रोथ, मेंटेन करता है हेल्दी बोन, कैंसर में भी हेल्दी बेनिफिशियल ट्रीटमेंट है इसका, और स्टेबलाइजिंग फूड शुगर लेवल को स्टेबल करने के में भी यूज़ करते हैं इसको। ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। ये सारे बेनिफिट्स हैं, हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मोलेसिस। थैंक यू।